अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखें, इसके अंदर n की पावर है x+1 की भी पावर n आ रही है, मतलब पावर जब वेरिएबल में आ जाए तो हम यहाँ पे रूट टेस्ट को ही अप्लाई करेंगे। तो देखिए रूट टेस्ट हमारा ये कहता है कि जो आपकी सीरीज़ की nth टर्म है, an टर्म है, उसकी आप लिमिट फाइंड करें n टेंड टू इन्फिनिट पे इस an की, और इसकी पावर में आप 1 पे n लगा दें। अब अगर आप साथ में एब्सोल्यूट वैल्यू भी चेक करना चाह रहे हैं तो हम क्या करते हैं, साथ में उसका मॉडुलस भी अप्लाई करते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी हम x n टेंड टू इन्फिनिट फाइंड करेंगे, क्योंकि n हमारा वेरिएबल ऐसा यूज़ हो रहा है, क्योंकि सीक्वेंस है कि हमारी n पे डिपेंड करे, तो लिमिट भी x नहीं आएगी, n टेंड टू इन्फिनिट हम फाइंड करेंगे। अच्छा, अब हमारी सीरीज़ क्या है, n स्क्वायर है, सीरीज़ की nth टर्म x+1 है, होल की पावर n आ रहा है। अब जब मैं इन दोनों की पावर n करूँगी तो मैं सेपरेट इसको दे देती हूँ, 1/n इसको सेपरेट दे दूँ, इसको 1/n सेपरेट दे दूँ और होल का मॉडुलस लगा दूँ, क्योंकि मैं एब्सोल्यूट वैल्यू को चेक करना चाह रही हूँ। तो अब देखिए n से कैंसिल, जस्ट यहाँ पे n बचेगा, यहाँ से भी n से कट, और x+1 बच जाएगा होल का मॉडुलस। तो अब ज़रा देखें, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट, अगर मैं n को मॉडुलस सेपरेट दे दूँ, x+1 को मॉडुलस सेपरेट दे दूँ, अब देखिए n का जो मॉडुलस है ये खुद ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है सीरीज़ के अंदर जो n होता है जस्ट ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, तो ये पहले से ही पॉजिटिव है, तो इसका मॉडुलस आप यहाँ से ख़त्म कर दें। अच्छा, अब अगेन देखिए, लिमिट हमारी जस्ट n पे डिपेंड करे, तो x+1 होल का जो मॉडुलस है इसको आप बाहर निकालते हैं लिमिट से, n टेंड टू इन्फिनिट, लिमिट जस्ट आपकी n पे डिपेंड कर रही है तो n आ जाएगा। अब जस्ट n ही है तो इसके अंदर आप लिमिट जब रिप्लेस करेंगे तो ये x+1 होल का मॉडुलस मल्टीप्लस साथ में यहाँ पे ये इन्फिनिट हो जाएगा। अच्छा, अब लिमिट डायरेक्ट मैंने पुट कर दी तो इन्फिनिट, अब इन्फिनिट किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर जो है हमेशा हमेशा इन्फिनिट आएगा। तो अब इन्फिनिट देखें, हमारा ये बहुत ही बड़ा नंबर है, इनफैक्ट 1 से ग्रेटर नंबर आ रहा है, तो इस केस के अंदर 1 से ग्रेटर के लिए हमारा रूट टेस्ट कहते हैं आपकी सीरीज़ जो होगी वो डाइवर्ज करेगी, और अगर ये लेस 1 आता तो कन्वर्ज करती, इक्वल 1 पे हमारा टेस्ट फेल हो। बट यहाँ पे देखें टेस्ट फेल हुआ ही नहीं है, सारे जो आंसर आएंगे आपके वो 1 से ग्रेटर ही आएंगे, तो मतलब हमारी ऑल सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए x की कोई भी वैल्यू पुट करें डाइवर्ज करेगी सीरीज़। बट उससे पहले देखें क्या यहाँ पे ज़ीरो तो नहीं बन रहा, अगर यहाँ पे ज़ीरो बन गया तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा वो 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिट आ जाएगा, जो कि हमारी अनडिफाइंड टर्म है, इसको हम डिफाइन नहीं कर पाते। 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिट हम ना तो इसको 0 लिख सकते हैं ना इसको इन्फिनिट लिख सकते हैं, मतलब ये डिफाइंड टर्म नहीं है। इस नंबर के लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि सीरीज़ हमारी कन्वर्ज करे या डाइवर्ज, किसी और टेस्ट को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 कब बनेगा, जब मैं x की वैल्यू -1 देखें रिप्लेस करूँगी, +1 पहले से है, मल्टीप्लाई इन्फिनिट है, तो ये 0 का मॉडुलस मल्टीप्लाई इन्फिनिट होगा, 0 मॉडुलस अगेन आपको आंसर 0 देता है, तो मतलब 0 मल्टीप्लाई इन्फिनिट। तो देखिए यहाँ पे ये टर्म हमारी बन गई, तो मतलब कब बनी, जब मैंने x की वैल्यू -1 रिप्लेस किया। क्लियर हुआ। अब देखें x की बाकी सारी वैल्यूज़ आप x सेट ऑफ रियल नंबर लें जस्ट -1 के अलावा, इसके लिए हमारी सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, तो एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं कर रही। तो मतलब x = -1 पे हमारी लिमिट का आंसर अनडिफाइंड आ गया, डिफाइन नहीं हो रहा, तो हमें अब किसी और टेस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा जब मैं x = -1 रिप्लेस करती हूँ। तो इसी सीरीज़ के अंदर देखें रिप्लेस करते हैं कि देखें हमारी टर्म्स क्या बनती हैं। अब यहाँ से 1 से इन्फिनिट आपकी टर्म्स आ गई, n की पावर n, x की वैल्यू हम क्या रिप्लेस करें, -1 रिप्लेस करें, +1 होल की पावर n। अब -1 + 1 तो आंसर 0 आएगा, तो n की पावर n 0 की पावर n, तो अब देखें 0 की पावर n जो आएगा आंसर वो हमेशा 0 ही आएगा, पावर में जो भी आप बड़े से बड़ा नंबर लगाएं 0 आंसर आएगा। तो यहाँ से ये 1 से इन्फिनिट n की पावर n मल्टीप्लाई 0। तो अब ज़रा देखें जब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अब लिमिट या कुछ और अप्लाई करने से पहले, तो ये आंसर 0 पूरा 0 कर देगा। 1 से इन्फिनिट 0, तो मतलब हमारी पूरी टर्म जो है 0 हो गई, तो आंसर 0 आ गया है, तो मतलब ये अब एक सीरीज़ कन्वर्जेंट है, क्योंकि देखें अब 0 आंसर आने का मतलब यहाँ पे 0 है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैं 1 रिप्लेस करूँगी मुझे 0 मिलेगा, जैसे 1 की सीरीज़ को हमने डाइवर्जेंट प्रूव किया था। अब ये कन्वर्जेंट आ रही है, अब n की वैल्यू मैं 2 रिप्लेस करूँ फिर भी 0 आएगा, 3 रिप्लेस करो 0, तो 0 को इन्फिनिट टाइम आप एडअप करें तो आंसर 0 ही आएगा ना। तो 0 एक रियल नंबर है, मतलब हमारी लिमिट का आंसर, हमारी सीरीज़ की इन्फिनिट टर्म्स तक का सम जो है वो 0 आ गया, एक रियल नंबर आ गया, तो मतलब सीरीज़ हमारी कन्वर्ज कर रही है।
बट इसी जगह अगर 1 आ जाता तो 1 को देखिए अगर मैं इन्फिनिट टाइम एडअप करूँ तो ये आंसर आपको कोई एक रियल नंबर नहीं देता, ये आंसर इन्फिनिट देता है। तो सीरीज़ अगर 1 से इन्फिनिट यहाँ पे 1 आ जाए तो ये डाइवर्जेंट होती है, और 1 से इन्फिनिट यहाँ पे 0 आ जाए तो ये हमारी कन्वर्जेंट होगी है। क्लियर हुआ? तो अब हमने यहाँ पे चेक किया कि x इक्वल 1 जब हमने पुट किया तो हमारी सीरीज़ क्या कर रही है, इसके लिए कन्वर्ज कर रही है। इनफैक्ट ये एब्सोल्यूट वैल्यू आप लें फिर भी एब्सोल्यूटली कन्वर्ज कर रही है। तो अब इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, जस्ट एक सिंगल पॉइंट पे ही ये कन्वर्ज कर रही है। तो हम हमेशा अब ये बात याद रखें कि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अगर किसी सीरीज़ जस्ट एक ही पॉइंट पे वो कन्वर्ज कर रही है तो उसका जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है वो हमेशा 0 होता है। क्लियर हुआ? अब ये नहीं है कि आंसर हमारा 0 आया इसलिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 हो गया। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस 0 तब होता है जब हमारी सीक्वेंस है जस्ट एक पॉइंट पे कन्वर्ज करे। जैसे x इक्वल 2 पे कन्वर्ज करती, x इक्वल 5 पे जस्ट कन्वर्ज करती, x इक्वल 0 पे कन्वर्ज करती, या जैसे हमारा आंसर x इक्वल -1, मतलब एक सिंगल पॉइंट पे जब कन्वर्ज करेगी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हम 0 मानते हैं। अच्छा, अब हमने इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देखना है। तो इंटरवल तो कोई बन नहीं रहा, जस्ट एक ही पॉइंट पे हमारी सीरीज कन्वर्ज करे तो आप इसका इंटरवल ऐसे लगा दें, -1 इंक्लूड है, -1 से -1 एक ही नंबर पे कन्वर्ज करे तो एक नंबर को हम एक पॉइंट को इंटरवल फॉर्म में ऐसे राइट करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हमारा आंसर आ गया, ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया और ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आ गया। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके अंदर देखिए वैसे तो n की पावर इसके जो है वेरिएबल n इन्वॉल्व हो रहा है ऊपर भी, बट डिवाइजर में नहीं आ रहा। तो इसके ऊपर हम ऐसे करते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो तो रेशियो टेस्ट को अप्लाई करते हैं। रेशियो टेस्ट में ये कहता है कि आप an+1 फाइंड करें। तो इसका देखिए an+1 जहाँ पे मतलब n नज़र आ रहा है उसके अंदर एडिशन 1 कर दें, x-3 होल की पावर n+1 होगा, डिवाइजर में n+1 होल का स्क्वायर। अब रेशियो टेस्ट होता है, हम रेशियो फाइंड करते हैं an+1 की an के साथ रेशियो फाइंड करते हैं। तो जब डिवाइजर में an आएगा मैं इसको डायरेक्ट ऊपर ले जाती हूँ, रेसिप्रोकल होगा, मतलब n² डिवाइजर में था ऊपर आ गया और 2 की पावर n x-3 ये ऊपर थी टर्म, ये हमारे डिवाइजर में आ गई। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करें। तो अब देखिए इनफैक्ट अगर आप मॉडुलस भी ले रहे हैं तो आप मॉडुलस सारी वैल्यूज़ का ले लें, बट मॉडुलस जो n के साथ आ रही है जो पॉजिटिव है उनके साथ मॉडुलस ना भी लगाएं तो एक ही बात है, क्योंकि वो पहले से ही हमारी टर्म्स पॉजिटिव है। जैसे कि 2 की पावर n डॉट 2 की पावर 1 में सेपरेट करूँ, ये दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। n हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर होने की वजह से ये टर्म पहले से ही पॉजिटिव है। बट यहाँ पे हमें x का आइडिया नहीं है, x सेट ऑफ रियल नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है, तो इसके साथ मॉडुलस लगाना ज़रूरी है कि x-3 की पावर n में सेपरेट कर दूं और x-3 की पावर 1 मतलब उसका जस्ट मॉडुलस सेपरेट कर दूं। अब n² का मॉडुलस खुद ही ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है। सेम यहाँ पे n+1 होल स्क्वायर, इसका मॉडुलस भी खुद ही कैंसिल कर दें, ये पॉजिटिव टर्म है। 2 की पावर n भी पॉजिटिव टर्म है एंड x-3 होल का यहाँ पे स्क्वायर लगा दें, सॉरी पावर n लगा दें। तो अब देखिए जो टर्म्स सेम आ रही है ऊपर नीचे, इसको आप डिवाइड यहाँ पे कैंसिल कर दें। तो अब जो टर्म्स बच गई हैं उनको देखिए राइट करें। ऊपर है यहाँ पे n², डिवाइजर में n+1 का स्क्वायर आ रहा है, तो दोनों टर्म्स को मैं अगर कंबाइन स्क्वायर कर दूँ ताकि लिमिट फाइंड करने में आसानी होगी। अब यहाँ पे ये 2 आ रहा है और साथ में हमारा ऊपर x-3 होल का मॉडुलस बच रहा है। अब हम रेशियो फाइंड करके हम क्या करते हैं, उसकी लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट फाइंड करते हैं। तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट आप फाइंड करें ज़रा। तो अब हमारी यहाँ पे 2 और x-3 होल का मॉडुलस ये कांस्टेंट नंबर लिमिट से बाहर आ जाएगा। अब देखें ज़रा अगर मैं लिमिट स्क्वायर के अंदर अप्लाई कर दूँ, क्योंकि स्क्वायर एक पॉजिटिव यहाँ पे नंबर है हमारे पास, कोई रियल नंबर है, n अगर होता फिर अंदर अप्लाई ना करते तो हम ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर आप देखें 2x-3 होल का मॉडुलस। आप देखें अगर मैं डायरेक्ट लिमिट रिप्लेस करूँ तो ये इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बनेगी। तो मतलब हम इसके ऊपर अगर लोपिटल रूल अप्लाई करें तो n का डेरिवेटिव 1, n का अगेन 1 का डेरिवेटिव 0, तो मतलब 1/1 आंसर 1 का स्क्वायर अगर लगाऊँ तो अगेन आंसर 1, तो इस सारे का आंसर मल्टीप्लाई 1, तो अगेन मतलब सेम जस्ट यही आंसर आ जाएगा। तो अब ज़रा देखें जो हमारा आंसर आया है, अब ज़रा इसके ऊपर अपना रेशियो टेस्ट की कंडीशंस जो है उसको अप्लाई करें। तो रेशियो टेस्ट की कंडीशन हमें ये कहती है कि अगर आपका तो आंसर है कि जो देखिए हमारा आंसर आया है, अगर ये <1 आ गया तो सीरीज़ एब्सोल्युटली हमने चेक की थी क्या करेगी, एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगी। और अगर यही आपका आंसर <1 आया तो ये आपकी सीरीज़ डाइवर्ज करेगी।
और अगर सेम यही आंसर आपका इक्वल 1 आ गया तो आपका जो टेस्ट होगा वो फेल हो जाएगा। तो अब जहाँ पे टेस्ट फेल होगा हम वहाँ पे चेक कर लेते हैं कि आया कौन से पॉइंट पे हमारा फेल हो रहा है टेस्ट, उसको हम ज़रा देख लें, उसको ये और टेस्ट अप्लाई करके चेक कर लें। बट उससे पहले देखिए यहाँ पे हमारा जो ये 2 है ये डिवाइड कर दें, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिवाइड कर दें। अब इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है। सेम यहाँ से भी 2 दूसरी साइड पे ले जाएं, थोड़ा ये सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, अब ज़रा यहाँ से वैल्यू फाइंड करें कि वैसे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस देखें एक्स कोई भी मॉडुलस वैल्यू लेस आ जाए जिस नंबर से 1/2, तो ये हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस तो आ गया। अब इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस देखें कैसे फाइंड करेंगे, x - 3 होल का मॉडुलस लेस आ रहा है 1/2 से। अब सर इसका मॉडुलस हटाएं तो ये क्या होगा, लेस होगा 1/2 से, ग्रेटर आ जाएगा -1/2 से। तो अब -3 हमारे पास आ रहा है, इसको +3 करना है तो +3 आप इस साइड पे भी कर दें, +3 इधर भी कर दें, तो -3 से +3 कैंसिल, जस्ट यहाँ पे x बच गया, ये लेस आ गया, यहाँ पे ये ग्रेटर आ गया। अगर एलसीएम लेके हम फाइंड करें तो 2 हमारे पास एलसीएम आ गया 1 और यहाँ पे डिवाइजन है तो 1 3 2 = 6 मतलब 7/2 आ जाएगा। सेम इसका एलसीएम फाइंड करें तो यहाँ से अगेन 2 6 -1 तो मतलब यहाँ से 5/2 आ गया। तो ये हमारा जो है इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस आ गया है कि हम 5/2 से 7/2 जाएंगे। अब हमें नहीं पता यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगानी है या ओपन ब्रैकेट लगानी है, क्योंकि जब इक्वल 1 के लिए इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से हमारे 2 आंसर आएंगे। एक तो हमारा देखें x का आंसर आएगा 7/2, दूसरा आंसर x का आएगा 5/2। तो अब यहाँ से जहाँ पे हमारा टेस्ट फेल हुआ है, हमें इक्वल की कंडीशन का नहीं पता, तो अब इसको हम चेक करेंगे कि आया कि हमारी सीरीज़ इसके लिए कन्वर्ज है या डाइवर्ज। अगर तो कन्वर्ज करेगी तो यहाँ हम इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस पे ओपन क्लोज का सिंबल लगाएंगे, अगर डाइवर्ज करेगी तो हम ओपन का सिंबल लगा देंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सीरीज़ के अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे, मतलब x की वैल्यू रिप्लेस करें। देखें 2 की पावर n एज इट इज़, x की जगह रिप्लेस करें 5/2 -3 होल की n डिवाइजर में n का स्क्वायर आ गया। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें, सीरीज़ आपकी एज इट इज़। अब देखें कि 2 की पावर n है, डिवाइजर में n का स्क्वायर है। अब इसका ज़रा एलसीएम लें तो 2 आ जाएगा, 5 माइनस एलसीएम देखें 1, 2 पे डिवाइड करें 1 को तो 2 2 × 3 3 2 = 6 हो गया, मतलब यहाँ से -1/2 आ गया। तो -1/2 होल की पावर आप n लगा दें। अच्छा, अब देखें, अब अगर मैं इसको सेपरेट दे दूँ, देखें सेम ये वैसे सीरीज़ बन गई है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में की थी। n का स्क्वायर ये 2 की पावर n, -1 को मैं सेपरेट n दे दूँ, 1/2 को n सेपरेट दे दूँ, तो 1 की पावर n अगेन आंसर करना है, 2 की n को सेपरेट दिया ताकि यहाँ से हमारी कटिंग हो जाए। तो अब देखिए हमारी सीरीज़ बन गई 1 से इन्फिनिट -1 होल की पावर, यहाँ पे n आ रहा है, डिवाइजर में n का स्क्वायर है, तो अब ये आपकी सीरीज़ बन गई है। अच्छा, तो अब इसकी हमने कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के बारे में बताना है। तो ज़रा देखें कि अगर मैं इसके ऊपर अब अल्टरनेटिंग सीरीज़ टेस्ट बहुत ईजीली लग रहा है, इनफैक्ट देखने से लग रही है हमारी सीरीज़ कन्वर्जेंट है। कैसे कि अगर मैं देखूं तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। सेकंड कंडीशन ये होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आप लें वो डिक्रीजिंग होनी चाहिए, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू देखें 1/n का स्क्वायर आ रहा है। तो जैसे जैसे आप इसके अंदर n स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे n सिर्फ नेचुरल नंबर रिप्लेस करेंगे तो आपकी टर्म ग्रेटर होती जाएगी ना डिवाइजर में, तो मतलब आपकी टर्म डिक्रीज़ हो रही है। देखिए n की वैल्यू 1 पुट करें तो 1 आएगा, 2 पुट करें तो यहाँ पे 4 आएगा, 3 पुट करें स्क्वायर उसको 9। तो जैसे जैसे नंबर ग्रेटर हो रहा है तो आपकी सीरीज़ क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, डिवाइजर में इंक्रीज़ हो रहा है नंबर, तो आपके टर्म जो है डिक्रीज़ होना स्टार्ट कर रही है। या अगर आप सब्जेक्टिव टाइप पेपर कर रहे हैं तो इसको आपको प्रूव करना होगा एज f(n) फंक्शन मान के इसका आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है, d/dn फाइंड करना है। तो ये भी सिंपल है, इसको n को आप ऊपर ले आएँ। अगर आप एज MCQs कर रहे हैं तो आपको ये चेक करने की इसको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको देख लें खुद। तो अब देखें इसके अंदर क्या करते हैं, डेरिवेटिव इसका लें, पावर पहले पावर में से एक कम करें, 2 - 1 आ गया, तो ये -2/n की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी डिवाइजर में। तो अब देखिए कोई भी n सेट ऑफ नेचुरल नंबर रिप्लेस करें नेगेटिव होने की वजह से हमेशा आपका आंसर नेगेटिव आएगा। n सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है ना, कोई भी रिप्लेस करें हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा, मतलब 0 से लेस आएगा। तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर लेस 0 आने का मतलब हमारा फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है। अच्छा, तो हमने फर्स्ट कंडीशन इसकी पूरी कर दी कि हमारा फंक्शन है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का मतलब नॉन इंक्रीजिंग आ रहा है। अब सेकंड कंडीशन ये होती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की लिमिट जो है वो 0 आनी चाहिए। तो देखिए लिमिट 0 आ रही है, अगर आप लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट 1/n का स्क्वायर पुट करें तो 1/∞ आंसर 0। तो मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो मीन्स हमारी सीरीज़ ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है।
तो अब हमने कन्वर्जेंट देख लिया, किस पॉइंट पे देखा था 5/2 पे, तो कन्वर्जेंट है 5/2 पे, आप यहाँ पे क्लोज का सैम्पल लगा दें, मतलब 5/2 खुद भी इंक्लूड करना है, यहाँ पे हमारी सीरीज़ क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, वैसे अगर आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज़ देखना चाह रहे हैं तो वो भी अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी देखें कन्वर्ज करें। एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज़ 1/n² आएगी, तो 1 से इन्फिनिटी आपकी एक पी सीरीज़ बन गई है। पी सीरीज़ ऐसी बनी है कि 1 से ग्रेटर नंबर है n की पावर में, तो मतलब ये आपकी कन्वर्जेंट है। तो सिंपल सीरीज़ भी कन्वर्ज कर रही है और एब्सोल्यूट वैल्यू की सीरीज़ भी हमने देखा वो भी कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं हमारा x = 7/2 के लिए। तो इसके अंदर जल्दी से आप वैल्यूज पुट करें, x की जगह 7/2 रिप्लेस करें, -3 होल की पावर n डिवाइड में n का स्क्वायर आ गया। तो अब ज़रा इसको देखें, हम 2 एलसीएम ले लें, तो यहाँ से 7 - 6, तो मतलब क्या हुआ 1/ आपके पास यहाँ से 2 आ जाएगा। ये तो अगेन उससे भी ज़्यादा सिंपल आपकी सीरीज़ बन गई है। यहाँ पे देखें ये 2 की पावर n बच गया, यहाँ पे 1/2 आ रहा था, 1/2 होल की पावर n जब आप लगाएंगे, अगर मैं सेपरेट पावर दे दूँ तो यहाँ पे पावर आ जाएगी, तो मतलब कि ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 होल की पावर n का स्क्वायर। तो ये यहाँ से कैंसिल, तो जस्ट सीरीज़ 1/n का स्क्वायर बन गई, तो 1 से इन्फिनिट। तो हमने देखा ये बाय यूजिंग पी सीरीज़ टेस्ट हमारे ये 1 से ग्रेटर नंबर आ रहा है, तो पी सीरीज़ टेस्ट के मुताबिक हमारी सीरीज़ ये क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। तो मतलब यहाँ पे भी आपका क्लोज का सैम्पल आएगा। तो अब आपका ये इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस बन गया। 12 एग्जांपल के लिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये है, और सीरीज़ हमारी डिक्रीज़ कहाँ पे डाइवर्जेंट कहाँ पे है, इस इंटरवल पे है, और इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये आ रहा है। अगर आप रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो वो 1/2 आ रहा है।